ट्रांसमीटर पर। हमारा अगला कार्यक्रम है खुला आकाश। इस कार्यक्रम में आइए हम आपको सुनवाते हैं अनिल कुमार शर्मा की वार्ता जीवन में अध्यात्म का महत्व। बहुत ही सुंदर विषय है जीवन में आध्यात्म की आवश्यकता। आध्यात्म जीवन में आवश्यक ही नहीं बल्कि अति आवश्यक है। आज के इस भौतिक युग में हर व्यक्ति भाग रहा है। किसी को किसी के लिए तो दूर, अपने आप के लिए भी फुर्सत नहीं है। लेकिन भाग भाग कर पहुंचना कहाँ है, पाना क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है, हमारी मंजिल क्या है, किसी को पता नहीं। भाग इसलिए रहे हैं क्योंकि हमारा पड़ोसी भाग रहा है, मित्र भाग रहा है, रिश्तेदार भाग रहे हैं, और जो भाग भाग कर एक स्कूटर से 3 बड़ी गाड़ियों के और किराए के मकान से चलकर 3-3 फ्लैटों के मालिक हो गए, बस उन्हीं को देखकर हम भी भाग रहे हैं। अगर मकान होना, दुकान होना, गाड़ियों का होना, बैंक बैलेंस होना ही जीवन का लक्ष्य होता तो आए दिन हम अखबारों में नहीं पढ़ते कि अमुक व्यवसायी अपनी करोड़ों की संपत्ति छोड़कर आध्यात्म की राह पर चल पड़ा। कहते हैं कि पहले हम अपने शरीर पर ज्यादती करते हैं पैसा कमाने के लिए, फिर जब शरीर बीमार हो जाता है उसी पैसे को खर्च करते हैं शरीर को ठीक करने के लिए, और अंत में न शरीर बचता है और न पैसा। आज रिश्तों की अहमियत खत्म हो गई है, परिवार टूट रहे हैं, संस्कार गिरता जा रहा है, संयुक्त परिवार की अवधारणा खत्म हो गई है। जो प्यार, मार्गदर्शन, संस्कार जो दादा दादी, नाना नानी के सानिध्य और कहानियों से मिलता था, नहीं मिल पा रहा है। इसलिए बच्चे तनाव, अवसाद के शिकार होने लगे हैं, नशा पान करने लगे हैं, छोटी छोटी बातों पर आत्महत्या तक कर लेते हैं। इन सब परेशानियों, उलझनों, गिरती मानवता और भाग दौड़ के बीच आध्यात्म ही एक ऐसा संबल है जो हमें उचित मार्गदर्शन देकर मानवता को पतन से बचा सकता है, जिससे हम एक नए भारत ही नहीं बल्कि नए विश्व का निर्माण कर सकते हैं, जहां मानवता हो, भाईचारा हो, प्रेम हो, दया हो, करुणा हो। आध्यात्म का मतलब किसी खास रंग के कपड़े धारण करने से नहीं है। आध्यात्म का मतलब किसी पूजा पाठ की पद्धति विशेष से नहीं है, बल्कि आध्यात्म का मतलब हमारी आंतरिक यात्रा है। बाह्य यात्रा हमें संसार में ले जाता है जहां उलझने हैं, परेशानियां हैं, भागदौड़ है। वही हमारी आंतरिक यात्रा हमें अपने स्व से जोड़ती है, अपने आप से जोड़ती है, जहां सुख है, शांति है, आनंद है। आध्यात्म जीवन जीने की कला का नाम है। आध्यात्म जीवन में संतुलन का नाम है। आध्यात्म हमारी सोच को एक सही और सकारात्मक दिशा देता है, बुद्धि देता है, विवेक जागृत करता है, सही समय में सही निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करता है। दुख में सुखपूर्वक जीने की कला का नाम है आध्यात्म। नकारात्मक माहौल में भी सकारात्मक तरीके से जीने की कला का नाम है आध्यात्म। आध्यात्म हमें प्रॉब्लम पर नहीं बल्कि समाधान पर केंद्रित करना सिखाता है। आज हम समस्याओं पर केंद्रित करने से ही तरह तरह की मानसिक बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। इस संदर्भ में मुझे एक कहानी याद आती है। एक व्यक्ति अकेले गाड़ी खुद चलाकर कहीं जा रहा था। रास्ते में नदी के ऊपर बने पुल पर गाड़ी का टायर पंचर हो गया। वो व्यक्ति चिंतित हो गया। दूर दूर तक मदद की कोई उम्मीद नहीं। उसने गाड़ी को जैक पर खड़ा करके व्हील के चारों बोल्ट को खोलकर जमीन पर रखा। फिर जैसे ही व्हील को गाड़ी से बाहर झटके से खींचा, जमीन पर रखे हुए चारों बोल्ट व्हील के झटके से नदी में गिर गए। बोल्ट के नदी में गिर जाने से वो और चिंतित हो गया। तभी एक गांव का आदमी वहां आया और पूछा, लगता है आप किसी समस्या में हैं, क्या मैं आपकी मदद करूं? वो आदमी गुस्से में बोला, तुम क्या मेरी मदद करोगे? व्हील के चारों बोल्ट नदी में गिर गए हैं, क्या ला दोगे? उस आदमी ने कहा, मैं ला तो नहीं सकता पर
समाधान बता सकता हूं। बाकी के जो तीनों व्हील ठीक हैं, उसमें से एक एक बोल्ट निकालकर इसमें लगा दें और गाड़ी को धीरे धीरे चलाकर ले जाएं। आगे 3 किलोमीटर पर मैकेनिक रहता है, वो ठीक कर देगा। गाड़ी वाला आश्चर्यचकित हो गया उसकी सूझ को सुनकर। फिर गाड़ी वाले ने उस व्यक्ति से पूछा, आखिर इतना सरल और अच्छा समाधान मुझे क्यों नहीं सूझा? उस आदमी ने जवाब दिया, आप प्रॉब्लम पर केंद्रित करके तनाव में थे और मैंने समाधान पर केंद्रित किया तो समाधान मिल गया। उस आदमी ने जवाब दिया, आप परेशानी पर केंद्रित करके तनाव में थे और मैंने समाधान पर केंद्रित किया तो समाधान मिल गया। हम रामचरितमानस में देखें, भगवान राम सबसे पहले उठकर क्या किया करते थे। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नवायहि माथा, आय सुपाय करहि पुर काजा, देख चरित हर्षहि मन राजा। प्रातः काल उठकर भगवान राम सबसे पहले माता पिता और गुरु को प्रणाम करते थे, फिर राज्य का कार्यभार संभालते थे। दशरथ जी उनके इस चरित्र को देखकर मन ही मन हर्षित होते थे। तुलसीदास जी आगे लिखते हैं, मातु पिता गुरु प्रभु की वाणी, बिन ही विचार करहि शुभ जानी, उचित की अनुचित किए विचारा, धर्म जाए सिर पातक भारा। मानस बतलाता है कि हमें माता पिता और गुरु की वाणी को बिना विचार किए शुभ जानकर करना चाहिए, क्योंकि इसी में हमारी भलाई है। अगर हम सोचते हैं कि करना उचित है या नहीं, तो मेरा धर्म भी जाता है और हम महान पाप के भागी भी बनते हैं। आज इन सब बातों का नितांत अभाव हो गया है। आज आधुनिकता के इस दौर में यदि अध्यात्म हमारे जीवन का आधार हो तो हमारे जीवन में संतुलन होगा और हम बड़ी से बड़ी उपलब्धियों को भी बहुत ही थोड़े से प्रयास से हासिल कर सकेंगे। मैंने सुना है 2 लकड़हारे लकड़ियां काटा करते थे, उनमें से एक दिन भर लगा रहता, दूसरे की अपेक्षा मेहनत भी ज्यादा करता और लकड़ियां भी कम काट पाता, जिससे उसकी कमाई भी कम होती। दूसरा लकड़हारा लकड़ियां ज्यादा काटता, कमाई भी ज्यादा होती और बीच बीच में आराम भी करता हुआ दिखता। एक दिन पहला लकड़हारा दूसरे के पास गया और पूछा कि राज क्या है? मैं दिन भर लगा रहता हूं, फिर भी तुमसे कम लकड़ियां काटता हूं, जिससे मेरी आमदनी भी कम होती है, जबकि तुम आराम भी करते हो, लकड़ियां भी हमसे ज्यादा काटते हो, तो आमदनी भी ज्यादा होती है। राज क्या है? दूसरे लकड़हारे ने कहा कि जब मैं आराम करता हूं, उस समय अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज कर लिया करता हूं, इसलिए मैं कम प्रयास में ज्यादा लकड़ियां काटता हूं। आध्यात्म उसी कुल्हाड़ी को तेज करने की कला का नाम है, जिससे हम अपनी शक्तियों को सही समय में सही दिशा प्रदान करके कम समय में ज्यादा उपलब्धियों को प्राप्त कर सके। और जैसा मेरा मानना है कि इन सब उपद्रवों की जड़ है मेरा मन। मन के चंगुल में फंसकर व्यक्ति संसार में सांसारिक भोगों के पीछे भागते भागते एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इसलिए मन हमारा कैसे स्थिर हो, ये युक्ति हमें जाननी चाहिए। बिना मन के स्थिर हुए न हम आध्यात्म में आगे बढ़ सकते हैं और न सांसारिक उपलब्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। संत कबीरदास जी की वाणी है, माला फेरत जुग गया मिटा न मन का फेर, कर का मन का डार कर मन का मन का फेर। भावार्थ है कि युगों से हम माला फेर रहे हैं, फिर भी हमारा मन स्थिर नहीं हुआ। इसलिए मन को स्थिर करने के लिए हाथों की माला को छोड़कर मन की माला को फेरें। प्रश्न यह है कि मन को कैसे स्थिर करें। यही बात जब कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कही तो अर्जुन ने कहा कि हे कृष्ण, मन बड़ा ही चंचल है, इसको रोकना वायु के वेग को भी रोकने से भी कठिन है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, असंशयम महाबाहो मन दुर्निग्रहम चंचलम, अभ्यासे न तु कौन्तेय वैराग्य न च गृह्यते। भावार्थ है कि हे अर्जुन, तुम ठीक कह रहे हो, इसमें कोई शक नहीं कि मन को रोकना मुश्किल है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य भाव से मन को रोका जा सकता है। अभ्यास क्या है? किसी युक्ति को जानकर
बार बार दोहराना। फिर उन्होंने गीता के 6वें अध्याय के 13वें श्लोक में मन को रोकने की युक्ति बतलाई। समम काय शिरो ग्रीवम धारयन अचल स्थिर संप्रेक्षय नासिका अग्र स्व दिशः च अवलोकयन। यानी खास आसन में बैठकर शरीर, गर्दन और सर को सम यानी एक सीध में स्थिर रखकर बिना अन्य दिशाओं को देखते हुए नासिका के अग्रभाग को देखें। इस मन को रोकने की विधि को यदि हम किसी योग्य गुरु से सीखकर प्रतिदिन नियमित अभ्यास करें तो धीरे धीरे हमारा मन स्थिर और शांत होता है और हमारी अंधी दौड़ जो संसार की तरफ चल रही है अंतर की तरफ होने लगती है, जिससे हम शाश्वत सुख शांति को उपलब्ध होते हैं। हमारा तनाव कम होता है, हमारी याददाश्त बढ़ती है, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है, आत्मविश्वास बढ़ता है और हम शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक तीनों स्तर पर स्वस्थ होते हैं। जीवन में आध्यात्म का महत्व। अभी आप अनिल कुमार शर्मा की ये वार्ता सुन रहे थे खुला आकाश कार्यक्रम में। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रसारित किया गया।